नमस्कार जोहार। आप देख रहे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है अवंतिका और मेरे साथ मेरे साथी है श्रेया। अभी हम आपसे जुड़े हैं झारखंड की सबसे बड़ी मुद्दे पे बात करने के लिए। झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल मैया योजना की किस्त है। जनवरी का महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक मैया योजना की किस्त जारी नहीं की गई है। सरकार की ओर से भी अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। पूरा जनवरी का महीना खत्म हो चुका है। कहा जा रहा था कि दिसंबर और जनवरी की किस्त एक साथ मिलेगी, लेकिन अब जनवरी का महीना खत्म हो चुका है, फरवरी भी चढ़ चुका है। अब फरवरी और जनवरी की राशि एक साथ मिलेगी, ऐसा अपडेट आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आधिकारिक रूप से इसकी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। तो श्रेया के पास कुछ जानकारी है, कुछ अपडेट्स हैं। तो हम जानेंगे कि श्रेया, आखिर कब तक मैया योजना की किस्त जारी की जा सकती है? जी, अवंतिका, ये जो खबरें आ रही है इससे जुड़ी मैया योजना से जुड़ी अपडेट अभी सामने आई है। इसमें बताया गया कि 15 फरवरी तक मैया सम्मान योजना की जो राशि है जनवरी महीने की वो भेज दी जाएगी लाभुकों के खाते में। और साथ ही ये भी अपडेट है कि फरवरी महीने की जो किस्त है यानी 7वीं किस्त वो भी लाभुकों के खातों में भेज दी जाएगी। मतलब 2 महीने की किस्त एक ही बार महिलाओं के खाते में 5,000 भेजी जाएगी। और रही बात देरी जो आवेदन पैसे भेजने में हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पोर्टल था इसमें सुधारने के लिए सत्यापन के लिए उसमें तकनीकी दिक्कतें आ रही है। सत्यापन समय पर नहीं हो रहा है, इसमें काफ़ी देरी हो रही है और सत्यापन के दौरान भी कई गड़बड़ियाँ सामने आ जा रही हैं जिसकी वजह से इतना समय लग रहा है राशि को ट्रांसफ़र करने में। हालाँकि अब कहा जा रहा है कि मैया योजना का पोर्टल जो है वो अब फिर से अपडेट किया जा चुका है, तो अब राशि जल्द से जल्द मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो श्रेया, कुछ दिन पहले मैया योजना के आवेदनों का सत्यापन किया गया था, उसमें कुछ त्रुटियाँ निकल जी, कर आई बिल्कुल। थी। तो उस बारे में आप थोड़ा बताइएगा? जी, अवंतिका, जैसे कि त्रुटियों की खबरें कुछ दिन पहले आई थी बोकारो ज़िले से कि 11,200 फर्जी आवेदन निकले थे, जिसमें 94 बार एक ही बैंक अकाउंट का डिटेल जो है अलग-अलग आवेदनों में आवेदकों के डिटेल्स में दिए गए थे बैंक अकाउंट के डिटेल्स। साथ ही आधार कार्ड का भी नंबर दिया गया था, एक ही आधार कार्ड का अलग-अलग आवेदकों में और राशन कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया था। इस तरीके से फर्जीवाड़े का मामला जो सामने आया था, बोकारो ज़िले से अलग-अलग जगहों से मामला आया था ये त्रुटियों की। कई त्रुटियाँ ऐसी भी थी जिनमें लड़कों को भी ये राशियाँ दी जा रही थी, जी, ऐसे बिल्कुल। ऐसे ऐसी त्रुटियाँ यूसुफ आई नाम थी। का एक शख्स था, बोकारो या पश्चिम बंगाल ऐसे ही कुछ था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, पर यूसुफ नाम का शख्स था जिन्होंने 94 बार इस योजना का लाभ मिला। मतलब कि 94 बार उसके बैंक अकाउंट में राशि भेजी गई है। तो शायद 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। हुँ, हुँ। और अगर हेमंत सरकार बजट सत्र से पहले ये राशि मुहैया करा देती है महिलाओं के बीच, तो बहुत अच्छा बात है। और नहीं अगर करवा पाई, तो क्या लगता है कि भाजपा कितनी हमलावर रहेगी सरकार पर? अ, जैसे कि आपने बोला हमलावर की बात बोली तो ये बिल्कुल सही है कि अगर समय पर क्योंकि 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है, अगर बजट सत्र से पहले पैसे हालाँकि तो भेजने की बात कही जा रही है कि 15 फरवरी तक भेज दी जाएगी। अगर तय समय पर भी अगर लाभुकों के खातों में अगर पैसे नहीं जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बीजेपी जो है हेमंत सरकार पर हमलावर होगी। मौका मिल जाएगा बीजेपी को कि उसके पास मुद्दे रहेंगे महिला सम्मान को लेकर के क्योंकि सरकार जो है अगर सत्ता पे आई है तो इसी योजना का जो है एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था। इस योजना के वजह से आज हेमंत सोरेन सत्ता में वापसी कर सके हैं। जी। श्रेया, कुछ दिनों पहले कल्पना सोरेन ने महिला बाल विकास समिति को लेकर के बैठक की थी, वो जिसकी सभापति बनी हुई हैं। तो उसे लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है, उनकी जानकारी दी है, लेकिन उसमें भी उन्होंने ये नहीं बताया है कि किश्त कब मिलेगी। जी, तो बिल्कुल। आप थोड़ा दर्शकों को बताइए कि उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है? जैसा कि आपने कहा कि कल्पना सोरेन ने बाल विकास समिति जो सभापति हैं वो और कुछ दिन पहले बैठक की थी। बैठक में उन्होंने ये तो स्पष्ट नहीं किया कि मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के खातों में कब भेज दी जाएगी और रही बात विपक्ष या सत्ता पक्ष के बाकी नेताओं की, तो किसी भी तरह का कोई बयान इस मुद्दे को लेकर के नहीं आया है कि देरी जो हो रही लगातार इसको लेकर और ना ही महिला बाल विकास की ओर से इस पर कोई बयान आया है कि क्यों देरी हो रही है। मतलब स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। हालाँकि इस समिति की बैठक जब हुई थी तो कल्पना सोरेन ने ट्वीट किया था। मैं ट्वीट पढ़कर आप सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा था कल्पना सोरेन ने लिखा था कि आगामी दिनों में बाल महिला विकास समिति झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगी ताकि योजना के प्रभाव और ज़मीनी हकीकत को करीबी से समझा जा सके। जन कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है और इसे सशक्त रूप से आगे बढ़ाने में हमारी सतत प्रयास रहेगी। हाँ, अब देखना है कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन कब तक लाभुकों के खातों में राशि डालते हैं। हालाँकि 15 जनवरी
15 जी फरवरी। माफ कीजिएगा, 15 फरवरी की डेट सामने आई है। संभवतः 15 फरवरी को जनवरी और फरवरी महीने की किश्त लाभुकों के खाते में डाल दी जाएगी। अगर सरकार खाते में पैसे डालती है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं डाल पाई तो बजट सत्र में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होगा। बजट सत्र के दौरान भाजपा को बड़ा मौका मिलेगा कि वो सरकार पर इस मुद्दे को लेकर हमला बोल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें द फोर्थ पिलर।